कोई क्वेश्चन है माइंड में, क्या इशू है? सर नहीं, उनका शायद प्रॉब्लम था इंटरनेट का, तो वो कह रहे थे कि नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें, ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन जो है हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जो ओके हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और इसकी जो सिक्रीशन है वो ब्लॉक हो जाती है बाय डोपामिन एक्टिंग एट द T2 रिसेप्टर। ठीक है, अगर इसकी सिक्रीशन को ब्लॉक करना हो तो हम क्या करेंगे, D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट रख देंगे तो इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। इसका फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है कि हमारे पास ये स्टिमुलेट करता है और मेंटेन करता है लैक्टेशन के प्रोसेस को, और इसके अदर इफेक्ट्स में हमारे पास डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव आ जाएगा और रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो भी हमारे पास उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन होगी तो हमारे पास ये जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो कम हो जाएगा और सेक्सुअल ड्राइव जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। इसमें अदर हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है उनकी रिलीज कम हो जाती है, उनकी जो रिलीज पे इफेक्ट होता है बाय द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास, ये जो हार्मोन है ये सेल के अंदर एंटर होता है और ये एक्टिवेट करता है टायरोसिन काइनेज को। शायद आपके माइंड में हो, हमने रिसेप्टर पढ़े हैं टायरोसिन काइनेज फार्मा 1 में, किसी के माइंड में है कि नहीं? बायोकेमिस्ट्री 2 में भी आपने पढ़े होंगे। सर फार्मा 1 में पढ़े थे टायरोसिन काइनेज। उसमें क्या होता है हमारे पास कि रिसेप्टर जो है वो आउटर सरफेस पे है सेल की, और इनर साइड पे वो अटैच है विद द टायरोसिन काइनेज एंजाइम। अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि जैसे ही कोई ड्रग या हार्मोन आके बाइंड करेगा विद दैट ऑफ द रिसेप्टर साइट, तो उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास इनर साइड पे क्या होगा, जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम है उसकी फास्फोरिलेशन हो जाएगी। उसकी फास्फोरिलेशन होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं सेल के अंदर जो कि जिनकी सिक्वेंशियल फास्फोरिलेशन होगी। ठीक है, पहले टायरोसिन काइनेज की फास्फोरिलेशन होगी, फिर अदर प्रोडक्ट्स की जो है फास्फोरिलेशन होगी, और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, जीन की एक्टिवेशन होगी। ठीक है, जो हमारे पास जीन है उसकी एक्टिवेशन होगी, जो प्रोटीन सेंसेस नॉर्मली बन रही है उससे हमारे पास अल्टरेशन होगी प्रोटीन सेंसेस में, तो उसे हम कहेंगे जीन एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बेसिक प्रोलैक्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर किसी पर्सन में किसी में हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो जाए तो इसको क्या करेंगे, हम नॉर्मली D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे, जैसा कि ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन है। ये दोनों ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर करते हैं ऐसे पेशेंट में जिनमें प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन जो है नॉर्मल से ज्यादा हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन दे हैं वो ये दोनों ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर करेंगे, जो कि D2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन है दैट विल बिकम नॉर्मल। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो है D2 रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं ये ड्रग्स और इनहिबिट करती हैं प्रोलैक्टिन को, लेकिन इसका एक और रिजल्ट ये होता है कि ये हाइपोथैलेमिक डोपामिन एक्टिविटी जो है उस पर भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट डिजीज जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रोलैक्टिन जो है उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, नोजिया है, हेडेक है, और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी काज हो सकती है। ठीक है, जब प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज होगा तो डोपामीन की एक्टिविटी कम हो जाएगी, D2 रिसेप्टर की एक्टिविटी कम होगी। जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास डिफरेंस जो है साइकेट्रिक डिजीज डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन। अगर हम हमारी जो मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम डोपामिनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिविटी कम हो जाए किसी भी वजह से, अगर डोपामिन की रिलीज कम हो जाए और वो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर के साथ प्रॉपर्ली बाइंड ना कर सके तो क्या होगा, हमारे पास हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी।
यहां तक क्लियर है? Yes, sir, clear है, sir. Anybody who has question? जी, सो तो नहीं गए आप लोग? No, sir. नो सर। नो सर। सर आज तो कैमरास भी ऑन है, आप कैसे सोएंगे? सारों ज्ञान नहीं ये। नो सर, जाग रहे हैं हम। ये दो यूसुफ साहब जो है अपना कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, मानूर अफजल है, जुबदा ताहिर है, ये पता नहीं सो रही है जुबदा, इदा रफाकत है, निमरा अहमद, आयशा शफीक, ये लोग सो क्यों रहे हैं क्या? सर आयशा शफीक का तो शायद प्रॉब्लम थी ना, एक लड़की के पास अभी। अच्छा, महक? नो सर, मैं सो नहीं रही हूँ, इंटरनेट का थोड़ा इशू था। महक साकिब, मारिया खिजर, आयशा जमशीद, ये सारे बच्चे सो रहे हैं आराम से। नो सर, सुन रहे हैं। नो सर, सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। बात सुन रहे हैं। आपके कैमरास क्यों ऑफ हैं? सर मेरा इंटरनेट बहुत वीक है, वो वीडियो नहीं सही ऑन हो रही थी। सबकी वीक हो रही है। सारे बच्चों की वीडियो वीक हो रही है। सर नहीं, इशू आता है कि जब हम कोई किसी का इंटरनेट सही है तो कैमरा ऑन करते हैं तो आवाज जो है ना डिस्टॉर्शन क्रिएट होने लग जाती है। और सर ये मैंने मोबाइल पे क्लास ऑन की हुई है तो वो पता ही नहीं चलता फ्रंट कैम ऑन हुआ है कि बैक कैम ऑन हुआ है, ये भी मेरा तो एक इशू था। चलो जी, यानी अभी आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो गया कैमरा यूज कर करके, तो अभी तक आपको पता नहीं कि फ्रंट कैमरा ऑन है कि बैक ऑन। सर नहीं, यहाँ पे पिक्चर नहीं शो हो रही मेरे मोबाइल पे, तो मेरी अपनी शो ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या वो फिर खुद ही या शायद इंटरनेट की वजह से, पता नहीं। फरहीन नदीम है, ये भी सोई हुई है, फातिमा है, आयशा जमशेद है। सर मैं नहीं सोई। सर इस टाइम कौन सोता है? पता नहीं, अब मुझे तो नजर नहीं आ रहे आप लोग। ये रिमशा है, निशा है, हिफ्जा, नदीम, हाजरा, फातिमा अब्दुल्ला, ये सारे बच्चे जो है ना मुझे तो नजर नहीं आ रहे। सर जी मैं आपको सुन रही हूँ। इंटरनेट खराब है। सर मैं भी सुन रही हूँ। ये तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप सुन रहे हैं। सर वो कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट्स की वजह से भी बंद कर दिए कैम्स। स्क्रीनशॉट कौन लेता है? आप इंडिकेट करें ना, मुझे बताएं, मैं फिर इस पे एक्शन देता हूँ। सर पहले काफी स्टूडेंट्स के कैमरास ऑन थे, वो स्क्रीनशॉट वाली बात के बाद सबने बंद कर दी। नहीं, आप इसमें स्क्रीनशॉट जो है ना, जो आपको तो पता होगा डेफिनेटली कौन कौन जो है वो अपलोड कर रहा है, तो आप मुझे मेंशन करें, देख लेते हैं किसकी जरूरत इतनी है। जी बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। टू हार्मोन्स है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, एक वैसोप्रेसिन है और एक ऑक्सीटोसिन। ये डायरेक्टली रिलीज होते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। इनकी फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में होती है और ये जो है इनकी जो क्या उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन है टूवर्ड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। और जब स्पेसिफिक सिग्नल हो बॉडी के तो तब ये रिलीज होते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है विच इज शोइंग द रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। फॉर्मेशन हो रही है इन द हाइपोथैलेमस और ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इनकी रिलीज हो रही है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन जो है इट इज इन्वॉल्व इन द टू प्रोसेसेस, एक तो ये यूट्राइन कंट्रैक्शन कॉज करता है ऑक्सीटोसिन, और सेकेंडली मिल्क इंजेक्शन के लिए रोल है इसका। जो वैसोप्रेसिन है इट विल एक्ट ऑन द रेनियल ट्यूब्यूल्स, और जो इस पे एक्ट करता है हमारे पास नेफ्रॉन के ऊपर, और यहाँ हमारे पास क्या करता है एडीएच की रिलीज करवाता है और सोडियम और वाटर की रिटेंशन कॉज करवाता है। ऑक्सीटोसिन जो है इट विल स्टिमुलेट द यूट्राइन कंट्रैक्शन टू इंड्यूस और रिइंफोर्स लेबर और टू प्रमोट इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, और ये इंड्यूस करता है लेबर को, और इसको हम आईवी रूट के थ्रू इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं जब इसकी जरूरत होती है। ऑक्सीटोसिन causes milk injection by contracting the myoepithelial cells around the mammary alveoli.
ठीक है, ये उनको कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है मिल्क की इजेक्शन जो है वो काज होती है। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? हाइपोटेंसिव क्राइसिस काज हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकती है, वाटर रिटेंशन हो सकती है, फीटल डेथ भी काज हो सकती है। जब इसकी डोज जो है अगर हम प्रॉपर नहीं यूटिलाइज करते पेशेंट में तो हमारे पास ये साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। वैसोप्रेसिन सेकंड नेम जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी सिमिलर टू ऑक्सीटोसिन, और इसको हम कहते हैं कि नैना पेप्टाइड है, और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ एनिमल से अगर किसी में डेफिशिएंसी होती है इसकी। तो वैसोप्रेसिन जो है इसका एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट भी है और वैसोप्रेसर इफेक्ट भी मौजूद है। किडनी के ऊपर ये बाइंड करते हैं V2 रिसेप्टर के साथ और इंक्रीज करते हैं वाटर की परमेबिलिटी और रीअब्जॉर्प्शन करते हैं कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, V2 जो रिसेप्टर होते हैं किडनी में उनके साथ जाके वैसोप्रेसिन बाइंड करते हैं और वाटर की परमेबिलिटी और रीअब्जॉर्प्शन करते हैं कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। इसको हम बेसिकली यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस में इसका यूटिलाइजेशन, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में एक्सेसिव यूरिनरी सिक्रीशन होती है बॉडी से, तो जो उसमें वाटर की सिक्रीशन को कम करने के लिए बॉडी से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं वैसोप्रेसिन। ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन खास करेगा अलोंग विद द सोडियम। इसको यूज कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग ड्यू टू एसोफेजियल वेरिसेस और क्लोनिक डाइवर्टिकुलम। अगर हमारे पास क्लोन जो है कहीं उसमें ट्विस्ट आ जाए तो तब भी हम इसको वैसोप्रेसिन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पाज्म प्रोड्यूस हो जाए तो स्पाज्म को भी क्लियर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं वैसोप्रेसिन। अदर इफेक्ट्स जो है वैसोप्रेसिन के वो मेडिएट होते हैं बाय द V1 रिसेप्टर और इट इज फाउंड इन द लिवर वास्कुलर स्मूथ मसल और वहां जो है वो कंस्ट्रिक्शन काज कर सकता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन, हाइपोनेट्रीमिया, हेडेक काज हो सकता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है, ट्रेमर काज हो सकती है। तो इसमें हम इसको यूज को जो है विद कॉशन यूज करते हैं ऐसे पेशेंट में जिनमें कॉर्नी आर्टरी डिजीज है, एपिलेप्सी है और अस्थमा है। डेस्मोप्रेसिन जो है एन अदर ड्रग विच इज मैन्युफैक्चर्ड एज दैट ऑफ द वैसोप्रेसिन, इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। इसलिए डेस्मोप्रेसिन जो है दैट इज द एनालॉग और इसको हम यूटिलाइज करते हैं उन पेशेंट में जिनमें वैसोप्रेसिन जो है उसकी एक्टिविटी इतनी प्रॉपर ना हो रही हो और ऐसे पेशेंट में जिसमें डायबिटीज इंसिपिडस हो और वैसोप्रेसिन जो है वो इतना एक्टिवली वर्क ना कर रही हो, तब हम इसको डेस्मोप्रेसिन जो है जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है वैसोप्रेसिन की, तो इसको हम यूज करते हैं। और इसकी एक्टिविटी जो है V1 रिसेप्टर पे कम है और इसके वैसोप्रेसर फैक्टर यानी ये ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन काज करती नहीं करती। ठीक है, और V2 रिसेप्टर पे इसका ज्यादा इफेक्ट है। इट्स मीन डायबिटीज इंसिपिडस में हम इसको यूज करते हैं। नॉक्टर्नल एन्यूरियासिस में ऐसे पेशेंट जो कि यूरिनेशन जिनको काज हो जाती है, खासतौर पे जो बच्चे हैं छोटे जो करते हैं कैसे कहते हैं बेड वेटिंग करते हैं, तो उनमें भी यूज कर सकते हैं। और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वैसोप्रेसिन से ज्यादा, इसकी हाफ लाइफ जो ज्यादा है इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। डेस्मोप्रेसिन जो है इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रानेजली यूज करते हैं और लोकल इरिटेशन भी काज हो सकती है। जी बच्चे यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? नो सर। नो सर।